be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब देखिए, क्रिकेट तो है जो है हमेशा से सुर्खियों में रहता है। और स्पेशली जब मैं साउथ एशियन नेशंस की बात करूं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की आप राइवलरी ले लीजिए, इंडिया बांग्लादेश के मैचेस ले लीजिए, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी तो क्रिकेट को जन भी मानते हैं। बट हमेशा से क्रिकेट को एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग कर सकें, एक सॉफ्ट पावर की तरह टूल का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस बार जो हुआ है वो अगेन आपको देखने को मिल रहा है कि क्रिकेट अगेन हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। अब होता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज करता है और वो प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी पाकिस्तान को विजिट करने वाली है, टूर कर रही है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में एक अपकमिंग 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर। बट बात ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इसको विजिट कर रही है या इसलिए ये सुर्खियों में है ऐड, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी दिखाई गई है या जो मेहमान नवाजी है वो दिखाई गई है, ये इसलिए सुर्खियों में है जिस तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया है इंडिया को। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसे एक कंट्रोवर्शियल एड का दर्जा दे दिया गया है। जहां पे एक सीन आता है जहां पे एक ड्राइवर एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट को ड्रॉप करता है, हालांकि मैं थोड़ी देर में वो वीडियो दिखाऊंगा, जहाँ पे उससे वो पैसे नहीं माँगता कि हम अपने मेहमानों को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जब वो जा रहा होता है दोबारा, तो वो जो ड्राइवर होता है, कैब ड्राइवर, वो ये कहता है, मेट आप हैंडशेक भूल गए। शायद आप पड़ोसी के घर भी रुक के आए थे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो डिग था और sarcastically ये जो लाइन यूज़ की गई है, ये रेफरेंस था जो इंडिया की तरफ से एक रिफ्यूज़ल पॉलिसी आई थी जहाँ पे हम हैंडशेक नहीं कर रहे थे, स्पेशली एशिया कप 2025 के अंदर। चाहे से आप टॉस के टाइम पे ले लीजिए या फिर आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हो या जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। और ये पॉलिसी बोर्ड के द्वारा, यानी बीसीसीआई बोर्ड की एक पॉलिसी थी जो कि फॉलो कर रहे थे प्लेयर्स। और अब इस एड के ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिक हो रहे हैं। पाकिस्तान टेक हैंडशेक जाइब एट इंडिया, शायद पड़ोसी के पास भी रुक के आए थे। पाकिस्तान मॉक्स इंडिया, यूजर्स हैंडशेक भूल गए लाइन इन ऑस्ट्रेलिया टूर प्रोमो वॉच। इसी तरीके से आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो कि पब्लिश किए जा रहे हैं और स्पेशली ट्विटर पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एंड इवन बहुत ज्यादा गुस्सा भी निकल के आ रहा है जिस तरीके से व्यूअर्स इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि अपकमिंग T20 सीरीज है जहां पे ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रही है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, जहां पे ये 3 मैचेस खेले जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया टीम को लीड कर रहे हैं मिचेल मार्श और पाकिस्तानी टीम को लीड कर रहे हैं सलमान आगा अली। अब एक बार के लिए मैं वो आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा। इस क्लिप के तहत आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। Love my Pakistan, yaar. Just look at this view. And the food here, you're not going to get over it 10 times really. Let's eat. That's a lot. Who is going to pay for this? Don't worry, आपका बिल आगा जी ने भर दिया। Who is Aga G? Agha ji. Not me, आगा जी। मेहमान हो जी आप हमारे। Shukriya. Enjoy, mate. I love the hospitality here. अब इस सीन के अंदर ये दिखाने की कोशिश थी कि हम जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उनको हम कैसे मेहमान नवाजी उनकी करते हैं, चाहे से वो फूड के टर्म्स में हो या ट्रैवल के टर्म्स में हो या फिर आप कहें उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्था हो। हम जेनरस हैं, हम सेफ हैं, हम वेलकमिंग है, ये यहाँ से दर्शाने की कोशिश थी। और हालांकि लिखा नहीं गया, बट दे आर ऑल्सो वेलकमिंग टेररिस्ट एज वेल। उनके अच्छे-अच्छे बेसेस बना रखे हैं। अगर एक बार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उनके बेसेस डिस्ट्रॉय हो जाएँ तो दोबारा बनाते हैं, क्योंकि ना खाली ये अच्छे खाने के लिए जाने जाते हैं, अच्छे म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं, बट उसके साथ-साथ में कैसे टेररिस्ट को पनाह दी जाती है और कैसे इन टेररिज़्म या टेररिज़्म की पॉलिसी को इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब एक ये इंसिडेंट जो है या ये जो सीन आने वाला है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। How much, brother? ना जी, हाँ, मेहमानों से कोई किराया लेता है? Bahut shukriya. Pakistanis are great. वेट, हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। Handshake. Oh, hello, Aga G. Pakistan member Hat Maza Ar Raha Hai. And it's gonna be even better when Australia beats you, mate.
वैसे तो हम बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है, भाई we're ready। अब बात यहाँ पे ये है ना कि ये जो हैंडशेक पॉलिसी हमारी तरफ से आई थी, ये इसलिए आई थी क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व था, उसके साथ-साथ पाकिस्तान के साथ में कनेक्शन थे। इसीलिए हमने पहलगाम टेरर अटैक के बाद में ये ऑफ़िशियल पॉलिसी अपनाई कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे और उसके बाद में जैसे सीनियर वुमेन्स टीम हो या फिर इंडिया की अंडर 19 टीम हो, चाहे वो मेन्स टीम हो या वुमेन्स टीम हो, उन्होंने भी साफ-साफ ये पॉलिसी अपनाई। ये कोई ऐसा नहीं था कि प्लेयर ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये बोर्ड के द्वारा एक मैंडेटेड पॉलिसी थी, कंपल्सरी पॉलिसी थी जिसको अपनाया जा रहा था। अब बात ये है कि हमने जो पॉलिसी अपनाई वो थी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये एड को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी शायद पता है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज़ कौन ही देखेगा। मोस्टली जो देख लेंगे कि हाँ, ठीक है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी लोग हैं वो देख लेंगे। और इवन अभी आप ये देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप भी आ रहा है और आईसीसी वर्ल्ड कप जब आ रहा है तो पहले तो फरवरी 7 से वो शुरू हो रहा है जो कि इंडिया और श्रीलंका के अंदर होना है और 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान वॉकआउट कर जाता है, बैकआउट कर जाता है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट किस तरीके से अटेंशन गेन करनी है, कैसे हमें मीडिया को ये दिखाना है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आप देखिए और कैसे इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट करना है जहां पे आप पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट अब एक गेम सिर्फ़ एक स्पोर्ट्समैन का गेम नहीं बच चुका है। अब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि इसको एक पॉलिटिकल फ़ील्ड बना दिया गया है, जियोपॉलिटिकल बैटलग्राउंड बना दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्स है वो सॉफ्ट पावर के अंदर नहीं आता है। जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूँ, तो यानी कि मान लो क कंट्री की एबिलिटी होती है सामने वाली कंट्री को इन्फ्लुएंस करने की, पर्सुएड करने की। अब एक तरफ होती है सॉफ्ट पावर, एक तरफ होती है हार्ड पावर। अब जहाँ हम हार्ड पावर की बात करते हैं, तो आप फ़ोर्सफुली ये कहते हैं या तो आप मिलिट्री का इस्तेमाल करने की बात करेंगे या फिर आप इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने की बात करेंगे, जो मोस्टली आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। दैट इज़ अ हार्ड पावर। बट जब मैं सॉफ्ट पावर की बात करता हूँ, तो आपके म्यूज़िक, फूड, कल्चर, स्पोर्ट्स ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे रिलेशन अच्छे बनाते हैं। और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक ऐसा हिस्सा माना जाता है कि जिसके तहत काफ़ी बार जब रिश्ते खराब होते हैं, तब आप उन रिश्तों को सुधार सकते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे एक तो डायरेक्टली पॉलिटिकल मैसेजिंग कर दी। दूसरा ये दिखा दिया देखो इंडिया है ना स्पोर्ट्समैनशिप फॉलो नहीं करता। देखिए, जो हैंडशेक वाली पॉलिसी है उससे पहले इंडिया ये सोचता है कि हमारे देश के लिए क्या मैटर करता है और इसीलिए उस टाइम पे भी काफ़ी सारे जो व्यूअर्स थे वो बहुत नाराज़ थे। उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस भी नहीं देखे थे और ये कहा था कि इंडिया को तो भेजना ही नहीं चाहिए। अब देखिए उस टाइम पे क्या पॉलिसी उन्होंने अपनाई वो तो वही जाने किस तरीके से वो सोच रहे थे। बट हाँ, इंडिया नहीं जाती तो अगेन ये हैंडशेक वाली पॉलिसी का ज़िक्र नहीं होता, ये कंट्रोवर्शियल ऐड नहीं बनता। बट आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जब नैरेटिव वॉरफेयर की बात करो, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब एक्शंस कुछ होंगे नहीं, रिज़ल्ट कुछ आएँगे नहीं, आउटकम कुछ होगा नहीं, बट स्टिल आप क्या करोगे? आप नैरेटिव वॉरफेयर फैलाओगे, झूठ। और झूठ को थोड़ी लगती है ऐसी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया, वायरैलिटी ये सारी चीज़ें लगती हैं और उन्हें पता है कि अब अगर हम ऐसा शूट बनाएँगे, तो इंडिया वाले लोग इसको कवर करेंगे और फिर ये सीरीज़ प्रमोट होगी, दैट इज़ फाइन। मैं इसको सिर्फ़ इस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इवन ऐसे एड्स का भी और हमेशा हमें नैरेटिव वॉरफेयर को चैलेंज करना ज़रूरी भी है। बट बात ये है कि ये ह्यूमर बैकफ़ायर भी बहुत जल्दी करता है, कि देखिए आपसे सीरीज़ तो प्रमोट हो नहीं रही, आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो, चीप तरीके से आप प्रोवोकेट कर रहे हो, अटेंशन सीकिंग है, आप अपने गेम पे फ़ोकस करिए, किस तरीके से इंडिया ने आपको बार-बार बीट किया है, एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, क्रिकेट यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, अननेसेसरी, इस तरीके के कमेंट्स देखे जाते हैं इस वीडियो के नीचे। अब थोड़ी-सी हम डिस्कशन कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया सीरीज़ के अंदर, तो डेफ़िनिटली ऐड दोबारा से वायरल होगा और शायद इंडिया में से कोई एक वीडियो बना देगा और बोलेगा देखिए आए थे ये हैंडशेक करने, इनसे मैचेज़ ही नहीं जीते गए। लेकिन मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में अभी तक 28 मैचेज़ हुए हैं टी20 के जिसमें नेक टू नेक मामला रहा है। 14 मैचेज़ ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 13 मैचेज़ पाकिस्तान ने जीते हैं। वैसे अगर आप वनडे की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 71 मैचेज़ ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 36 मैचेज़ आपके पाकिस्तान ने जीते हैं। टेस्ट मैच में भी आप अगर देखेंगे तो 37 मैचेज़ ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 15 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली में जो 2 सीरीज़ हुई हैं, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान ने 2-1 से हराया ऑस्ट्रेलिया को। जैसे पाकिस्तान विज़िट कर रही थी ऑस्ट्रेलिया को या ऑस्ट्रेलिया विज़िट कर रही थी पाकिस्तान को। तो इस बार भी देखना होगा कि क्या मुकाबले होते हैं, किस तरीके से मुकाबले रहते हैं। ये सारे फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन ये हैंडशेक वाली पॉलिसी सिर्फ़ आप ये देखिए कि एशिया कप 2025 तक सीमित नहीं थी। हमारी वुमेन्स टीम ने भी फ़ॉलो किया, फिर अंडर 19 ने भी फ़ॉलो किया और अब तो बांग्लादेश के साथ में भी एक इंसिडेंट हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जहाँ पे दोनों कैप्टन्स ने हैंडशेक नहीं किया। जहाँ पे एक तरफ जो बांग्लादेश के कैप्टन थे, उस टाइम पे जो कैप्टन थे, वो बीमार थे।
इल थे और इसलिए वाइस कैप्टन आते हैं जवाद अबरार जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था टॉस के दौरान और इंडिया अंडर 19 कैप्टन थे आयुष महारात्रे। अब इन दोनों का हैंडशेक नहीं होता और फिर उसके बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ये पूछा जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे रेगुलर कैप्टन थे वो बीमार थे, अब इसका क्या रीज़न है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीमार थे तो जो वाइस कैप्टन आए थे वो हाथ मिला सकते थे। तो फिर बीसीबी ने साफ-साफ ये क्लैरिफाई किया कि जो ये हैंडशेक नहीं हो पाया है, ये इंटेंशनल नहीं था। हमने जानबूझ के ये चीज़ नहीं की है, ये सिर्फ़ एक मोमेंटरी चूक हमसे हुई है और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम रूडनेस दिखाएँ या डिसरिस्पेक्ट दिखाएँ। और जब अब बांग्लादेश की बात करें, तो एक तरफ पाकिस्तान तो हमेशा से हमें टारगेट कर रहा था, बट अब बांग्लादेश ने भी ये कह दिया है कि हम टी20 वर्ल्ड कप को जॉइन नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने यह कहा कि हमारे यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के अंदर। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि कब इन टीम्स के ऊपर अटैक हो गया। पाकिस्तान में तो फिर भी श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था और बाकी सारे इंसिडेंट भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में कब किसी टीम के ऊपर अटैक हुआ है, मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आता। आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालाँकि हम लोग कभी-कभी नाराज़ होके हमारे ही प्लेयर्स के घरों को ज़रूर तोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमएस धोनी, राहुल द्रविड़ ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं, युवराज सिंह पता नहीं कब-कब को कौन-कौन से इंसिडेंट होते हैं, बट हमने बाहरी वाली टीम को कभी भी ऐसे परेशान नहीं किया है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहे। अब इनका मानना ये है कि जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की हॉस्टिलिटी आपको देखने को मिल रही है, हो सकता है जिस तरीके से हिंदूज़ को पर्सिक्यूट किया गया, हम टारगेट पे होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लिए अतिथि देवो भव वाला कांसेप्ट आज भी है। बट इसका मतलब ये है कि आपने कह दिया कि सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग बिहाइंड दिस गेम। दैट इज़ माय ओपिनियन। बट बात यहाँ पे ये है ना कि इन्होंने ये कहा कि आप श्रीलंका शिफ्ट कर दीजिए। तो साफ-साफ आईसीसी ने मना कर दिया, आपके मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं होंगे। आपको आना है तो आइए, आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आइए। तो फिर उसके बाद में अब आईसीसी ने साफ-साफ बांग्लादेश को बैन कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, जब जो बांग्लादेश की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है कि हम नहीं आएँगे अगर आप हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं करवाएँगे तो। बट शॉकिंगली बात ये आ रही है कि जो टीम के प्लेयर्स थे, उनसे बात ही नहीं हुई। अब ये क्रिकबज़ की रिपोर्ट है जहाँ पे क्रिकेटर्स को बुलाया तो गया, लेकिन उनकी रज़ामंदी के लिए नहीं, उनकी इच्छा के लिए नहीं, उन्हें बस इन्फॉर्म कर दिया गया, आपकी टीम इंडिया और श्रीलंका में जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है 7 फरवरी से, आप उसको विज़िट नहीं करोगे। आपका जो वर्ल्ड कप ड्रीम है, वो कंप्लीटली ओवर हो चुका है। अब पर्सनल लॉसेस क्या हो रहे हैं, प्लेयर्स को क्या लॉसेस हो रहे हैं, आपके बोर्ड को क्या लॉसेस हो रहे हैं, आपकी इमेज के ऊपर क्या कौन से स्टेन्स लग रहे हैं, उसकी आपको कोई फ़िक्र नहीं है। बट इसीलिए बुलाया जाता है और फिर उसके बाद में प्लेयर्स ये कह रहे थे और जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, क्योंकि जो क्रिकबज़ के साथ में बात हुई है, उसमें प्लेयर ने अपना नाम नहीं बताया, बट ये कहा बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स थे, मोस्ट वर इन फेवर ऑफ प्लेइंग द टी20 वर्ल्ड कप डिस्पाइट द चैलेंजेस। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा नहीं, उन्होंने प्लान बनाया, हमें डिक्टेट किया, हमें बताया और हमारा वर्ल्ड कप ड्रीम ओवर हो गया। बट अब बीसीसीआई को काफ़ी सारे सोशल मीडिया यूज़र्स ये ट्वीट कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ में सारे रिश्ते ख़त्म कर दीजिए। ना तो अब कोई ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें बांग्लादेश इन्वॉल्व होगा या फिर ना ही कोई बायलैटरल मैचेस खेले जाएँगे। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि सिंस बांग्लादेश ने ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया है कि वो बॉयकॉट करेंगे, तो बीसीसीआई को उनके साथ में कोई भी बायलैटरल या बांग्लादेश के साथ में कोई भी ऐसे मैच नहीं खेलने चाहिए जिससे उनके पास में पैसा पहुँचे और ये बांग्लादेश को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक और यूज़र लिखते हैं कि इंडिया को अब एशिया कप से भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और अगर हो सकता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को आप अवॉइड कीजिए, उसकी जगह आप किसी और टीम को लीजिए। इन्होंने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड को लिया है। अगर सर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड को ले आएँगे तो फिर वो एशिया कप नहीं बचेगा। बट कोई बात नहीं, आई एप्रिशिएट दैट। बट वहीं पे जो मदन लाल, जो फॉर्मर इंडियन पेसर हैं, जो 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी थे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है। अब अगर इसके पीछे पाकिस्तान है और बांग्लादेश ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करता, तो लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ बांग्लादेश का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए ये सारी बातों के बारे में की जा रही है। लेकिन अब देखने को तो यही मिल रहा है कि क्रिकेट इज़ नाउ नॉट गोइंग टू बी अ सॉफ्ट पावर गेम। अब धीरे-धीरे ये जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनेगा, जहाँ से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैसेजिंग दी जाएँगी। आपको याद होगा हैरिस राव के जो रिमार्क्स थे, जब वो फाइटर प्लेन को क्रैश करते हुए दिखाए जा रहे थे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद में हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं, तब से ही, चाहे से पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, क्योंकि अब धीरे-धीरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं, तो अब ये टारगेट कर रहे हैं इंडिया को और प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं स्पोर्ट्स, दैट इज़ क्रिकेट। सो ये सारी चीज़ें थी। अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है, जो कि जनवरी 31, 2026 को आपका करवाया जाएगा 2 स्लॉट के अंदर। सेम हमारी डबल वैलिडिटी वाली सेल चल रही है रिपब्लिक डे के ऊपर, जहाँ पे आप 6 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आप 6 महीने का फ्री मिलेगा। सेम गोज़ फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज़ फॉर 18 मंथ्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।